मेरे अजीज़ अमतनों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर अरशद है और आज हम जिस गाड़ी का तजिया लेके आए हैं ये होंडा एकॉर्ड 2002 का मॉडल है। तो शुरू करते हैं। ये जो होंडा एकॉर्ड है ये 1998 में पहली दफ़ा मुतारिफ़ की गई थी और इसका एक फेसलिफ्ट आया था जो कि 2001 के अंदर आया था। 2002 के आखिर में जाके इसको अगली जनरेशन के साथ रिप्लेस कर दिया गया था। इस गाड़ी को कॉमनली CF3 या CF4 के नाम से जाना जाता है। CF3 इसका 1800 जो इंजन था उसका चेसिस कोड है और जो CF4 है वो इसका 2000 सीसी का इंजन था। ये गाड़ी अपनी डिज़ाइन की वजह से जो गाड़ियों के पुरानी गाड़ियों के 80 और 90 और 2000 की दिहाई की होंडाज और जापानी गाड़ियों के जो लोग शौकीन हैं उनके ये गाड़ी इसकी शेप की वजह से एक ऐसी गाड़ी जो कि हर किसी को चाहिए होती है। और इसके अंदर ये जो टॉर्नियो जो गाड़ी हम जिसका तजिया कर रहे हैं ये टॉर्नियो जो वेरिएंट है ये वेरिएंट और भी ज़्यादा लोगों को चाहिए होता है बिकॉज़ ये जो वेरिएंट है ये जापान के अंदर डोमेस्टिक जापान की मार्केट के लिए ही मखसूस ये बनाया गया था और ये वेरिएंट बहुत कम है पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में तो गिनती की कुछ गाड़ियां हैं। मुझे हमेशा से एक CF3 चाहिए थी। मेरे पास एक CF3 रेगुलर वाली हुआ करती थी कुछ अर्सा पहले। टॉर्नियो मुझे हमेशा से चाहिए थी लेकिन कभी भी मेरे पास रही नहीं। मेरे पास जो एक याद है टॉर्नियो के साथ की वो सिर्फ एक तब की है जब एक आज से 13 साल पहले किसी ने मुझे अपनी टॉर्नियो के अंदर सैर कराई थी। तो मैं आपको दिखाता हूँ इस होंडा एकॉर्ड CF3 टॉर्नियो के अंदर क्या चीज़ें मौजूद हैं। उसके बाद मैं आज वो करूँगा जो मुझे हमेशा से करना था, वो CF3 टॉर्नियो की टेस्ट ड्राइव। हम गाड़ी के सामने आते हैं तो ये जो इसकी हेडलाइट्स आप देख रहे हैं ये रेगुलर CF3 और टॉर्नियो में हेडलाइट्स का फ़र्क है, ये रेडिएटर ग्रिल का फ़र्क है। यहाँ पे आपको होंडा का लोगो मोनोग्राम आता है जो कि इस गाड़ी का कुछ अर्सा पहले चोरी हो गया है फॉग लाइट्स के साथ। इसमें फॉग लाइट्स भी आती हैं, वो भी इस गाड़ी की कुछ अर्सा पहले चोरी हुई हैं सब सामान के साथ। फिर आप इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल पे आते हैं तो ये जो सीधी लाइंस हैं जो कि आजकल गाड़ियाँ बहुत गोल मटोल होती हैं, ये जो सीधी स्ट्रेट शार्प एजेस हैं इस गाड़ी के, ये इस गाड़ी को नहायत ही खूबसूरत बनाते हैं। तो आप इसकी पूरी साइड प्रोफाइल देखते हैं। इसकी जो हाइट है गाड़ी की वो इतनी कोई ज़्यादा नहीं है, हाइट गाड़ी की नीचे है। साइड प्रोफाइल नॉर्मल CF3 और टॉर्नियो में सेम है लेकिन ओवरऑल अगर आप इसको देखें तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सी लुक है जो कि कार एंथुसियास्ट मेरे जैसे लोगों को काफ़ी पसंद आती है। फिर आप इसके अगर पीछे देखते हैं जो पीछे की इसकी लाइट्स हैं ये भी टॉर्नियो की अलहदा लाइट्स थी इस गाड़ी के अंदर जो आप देख रहे हैं। नॉर्मल CF3 में ये वाली टेल लाइट्स नहीं आती हैं। यहाँ पे होंडा का लोगो, यहाँ पे टॉर्नियो का एम्बलम, ये दोनों चीज़ें भी होती हैं जो कि इस गाड़ी की चोरी हो चुकी हैं। मगर आप अगर देख सकें तो जो इसकी डिक्की का साइज़ है, जो इसकी प्रोफाइल है, गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा मतलब मेरी नज़र में अगर आप पूछें तो जापानी गाड़ियों में सबसे खूबसूरत जो गाड़ी है उनमें से एक गाड़ी ये है। इस गाड़ी में आपको होंडा का F18 इंजन मिलता है। ये इंजन 136 हॉर्स पावर और 168 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। ये 4 सिलेंडर सिंगल ओवरहेड कैम 16 वाल्व का VTEC इंजन है और इसके साथ आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलती है। हम गाड़ी के अंदर दाखिल होते हैं तो यहाँ पे आप पूरे पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं। ये मिरर के कंट्रोल हैं रिट्रैक्टेबल डोर मिरर के साथ। ये आपका क्रोम डोर हैंडल है, आपके पास ये आपका सेंट्रल लॉक
की दी हुआ है। ये आपकी कर्टसी लाइट है। ये एकॉर्ड के अंदर काफ़ी एक कॉमन सी चीज़ है। अगर आपको याद हो, हमने 1987 की एकॉर्ड की थी, उसमें भी ये चीज़ मौजूद थी। यहाँ पे हमारी एक डोर पॉकेट है और यहाँ पे स्पीकर है। इसके बाद ये आपका जो है डिक्की और फ्यूल का टैंक खोलने के लिए, तो अगर आप इसको उठाएंगे ऊपर को तो डिक्की खुलेगी, नीचे दबाएंगे तो फ्यूल का टैंक खुलेगा। यहाँ पे आपके पास बोनट खोलने के लिए दिया हुआ है। ये आपकी हाइट एडजस्टमेंट्स हैं दोनों। ये वाला जो आपका खाली आगे से सीट को उठाता है और ये आपकी पूरी सीट को उठाता है, और ये आपका सीट रिक्लाइनिंग है। अगर आप इसकी सीट्स का ट्रिम देखें तो ये सीट ट्रिम जो है ये इस टॉर्नियो के अंदर ही आया था। नॉर्मल एकॉर्ड CF3 में आपको वेलवेट सीट्स तो मिलती थी, लेकिन ये वाला ट्रिम नहीं मिलता था। फिर मैं आपको अगर यहाँ पे दिखाऊं तो आपको एक 4 स्पोक का एयरबैग वाला स्टीयरिंग व्हील है। यहाँ पे भी आपके पास एक एयरबैग आ जाता है। 2 एयरबैग्स हैं इस गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं। पुराने वाला आपका इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो पुराने टाइप का है। अगर आप यहाँ देखें तो आपकी सारी आपको दरवाज़ों का बताते हैं कि कौन से दरवाज़ा खुला हुआ है, एग्जैक्टली आपको कौन सा दरवाज़ा खुला हुआ है ये बता देता है। फिर आपकी फ्यूल लाइट का है, टेम्परेचर है आपके पास। यहाँ पे आप अगर देखते हैं तो आपका ऑडोमीटर, और ऊपर आपको ट्रिप A और ट्रिप B बताता है। नीचे जो है ऑडोमीटर आपका वो फिक्स्ड है। यहाँ पे आपका RPM मीटर के साथ आपको गियर का बताता है। इंटरमेंट स्पीड आप इसकी सेट कर सकते हैं कि आपको कौन से इंटरमेंट में किस स्पीड पे चलाना है। यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये इस गाड़ी की बड़ी ख़ास चीज़ है। ये भी बीच में है, विच इज़ नॉर्मल। EPS का इसमें आपको सेंसिटिविटी कंट्रोल करते हैं। तो अगर मैं आपको ये दिखाता हूँ तो ये अभी स्टीयरिंग थोड़ा सा नॉर्मल एफर्ट के साथ है। अगर मैं इसको सीधे हाथ पे ले जाऊँ तो ये हार्ड हो जाता है आपका स्टीयरिंग। तो अब यहाँ पे आपका स्टीयरिंग काफ़ी हार्ड है, और अगर मैं इसको बिल्कुल माइनस पे ले आऊँ तो आपका स्टीयरिंग सबसे हल्का है। तो अभी जो है स्टीयरिंग बिल्कुल ऐसे हल्का है, मतलब मैं आपको बता ही सकता हूँ इसके अंदर, और फील तो कराने के लिए कुछ कर नहीं सकता। फिर यहाँ पे आप अगर देखते हैं तो आपके पास AC के वेंट्स हैं। ये आपका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, लेकिन बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप देखें तो ये जो आपका डायल है, इसको मैं हिला रहा हूँ तो आपका जो स्पीड है यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल की ऑटोमेटिकली कम ज़्यादा होती है। हालांकि मैं मैनुअल डायल को हिला रहा हूँ। ये अगर मैं मोड पे चला जाता हूँ तो यहाँ से मैं मोड सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे हवा AC की किस डायरेक्शन में फेंकनी है। या आपकी घड़ी के आपको कंट्रोल सेट करने के लिए है। यहाँ पे आपकी एक आफ्टर मार्केट CD प्लेयर लगा हुआ है। ये एक स्टोरेज की जगह है जिसको आप यूँ बंद भी कर सकते हैं। अब इस गाड़ी के थोड़ा टाइम की वजह से ये ख़राब हो चुका है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो लाइटर और सिगरेट का एशट्रे आपका दिया हुआ है। ये आप देखें यहाँ पे तो आपके पास ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है, आपकी हैंड ब्रेक है। ये आपके कप होल्डर्स हैं जिसको आप अगर यूँ कर देते हैं तो आपकी एक स्टोरेज स्पेस भी बन जाती है, और यूँ कप होल्डर हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंगली अगर आप आर्मरेस्ट को उठाते हैं तो आपका ये पूरा जो है एक ही खांचा है जिसमें आप कुछ भी अगर रखें तो इस तरह से। और अगर आपको यहाँ पे ऊपर उठाएं तो एक छोटा सा आपके पास और भी स्टोरेज की जगह दी हुई है। ग्लव्स कंपार्टमेंट जो है इसका वो यूँ खुलता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा गहरा ग्लव्स कंपार्टमेंट है इस गाड़ी का। उसके बाद अगर हम छत पे आ जाते हैं तो दोनों सनवाइजर्स के अंदर आपको वैनिटी मिरर्स दिए हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अगर आप देखें तो दोनों सनवाइजर्स में आपको वैनिटी मिरर्स दिए हुए हैं। यहाँ अगर आप देखते हैं तो आपके पास एक बीच में डोम लाइट आती है। मैं इस गाड़ी के अंदर पीछे की सीट पे बैठा हूँ। काफ़ी आरामदेह जगह है यहाँ पे। अगर टांगों पे देखूँ, सर पे देखूँ, सीट का अपना मटेरियल बहुत आरामदेह है। आर्मरेस्ट एक इस गाड़ी के अंदर नहीं है। मेरे ख्याल से रेगुलर CF3 में आर्मरेस्ट होता है, इसमें टॉर्नियो में शायद ये आर्मरेस्ट नहीं है। उसके बाद हेडरेस्ट जो है वो भी अलहदा से नहीं है, इसके अपने जैसे सीट के अंदर पहले होते थे उस तरह के हेडरेस्ट हैं। बहुत आरामदेह गाड़ी है। यहाँ पे एक सीट जो है इस वाली सीट के साथ आपको डोर सीट पॉकेट मिलती है, इस सीट के साथ नहीं मिलती। यहाँ पे आपके पास एक अदद एस्ट्रे भी दिया हुआ है बीच में। काफ़ी आरामदेह है गाड़ी इस तरह से। अगर देखा जाए 3 भी लोग बहुत आराम से बैठ सकते हैं। अगर थोड़ा सा फंस के बैठना चाहें तो 4 लोग भी बैठ सकते हैं इस गाड़ी में पीछे। गाड़ी की डिक्की के अंदर अगर देखें तो काफ़ी खुले साइज़ की डिक्की है, मतलब बहुत बड़े साइज़ की ये डिक्की मौजूद है आपको यहाँ पे। इधर आप देखते हैं तो आपके पास एक डोनट साइज़ का स्पेयर टायर मौजूद है, जैसे अक्सर जापानी गाड़ियों में होता है। यहाँ पे आप देखें तो आपके पास ये जैक इस तरह से हाउसिंग के अंदर आराम से पड़ा हुआ है ताकि कोई शोर ना मचे जब आप गाड़ी चला रहे हैं। और इधर अगर आप देखें इस तरफ तो आपको इसकी जो टूल किट वगैरह सब यहाँ पे है।
तो ये तो थी इस होंडा अकॉर्ड CF3 टॉर्नियो की तमाम तर खसूसियात। अब इस गाड़ी को एक टेस्ट ड्राइव के लिए लेके चलते हैं, देखने के लिए गाड़ी चलने में कैसी है। जी हाँ, तो अब हम ये होंडा अकॉर्ड चला रहे हैं। एक्सेलरेशन गाड़ी की बहुत मज़े की है और ये इस गाड़ी के अंदर चीज़ है बिकॉज इसकी जो शेप है और जो इसका ज़मीन के करीब है गाड़ी, तो एक्सेलरेशन काफ़ी इसकी मज़े की एक्सेलरेशन है। गाड़ी भागती है और आराम से भागती है। ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी की इतनी अच्छी नहीं है, तो अगर जैसे स्पीड ब्रेकर आया है तो मुझे थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होकर निकालनी पड़ेगी गाड़ी, वरना नीचे से गाड़ी लगेगी। जो इस वक्त इस गाड़ी की कीमत है वो तकरीबन आपको 5 लाख रुपए से इस तरह की गाड़ियाँ मिलनी शुरू हो जाती हैं इस जनरेशन की होंडा अकॉर्ड, और तकरीबन चलती हैं ये गाड़ियाँ 9.5 लाख रुपए तक। उसमें आपको मॉडल, वेरिएंट, कंडीशन सब कुछ उसी में इंक्लूडेड है। जो फ्यूल एवरेज है इस गाड़ी की वो तकरीबन आपको 9 के आसपास देती है, 9-10 के आसपास, जो कि फ्यूल एवरेज भी काफ़ी मुनासिब है इस गाड़ी की। 1800 सीसी एक बड़ी गाड़ी अगर आप इस तरह से चला रहे हैं। अच्छा, जो इसका स्टीयरिंग है मैंने भी लाइट मोड में रखा हुआ है, और अगर आप देखें तो ये बहुत रिस्पॉन्सिव स्टीयरिंग है। मैं हल्का सा भी इसको हिलाता हूँ तो स्टीयरिंग अपनी जगह से हिलता है। ये नॉर्मल जो आप अगर जैसे रूटीन में चला रहे हैं और आप ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते गाड़ी चलाने की, तो आप इसको लाइट मोड में रखें, और अगर आप अपनी गाड़ी को रेस कर रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, तो आप उसको हार्ड मोड में रखें ताकि गाड़ी आपके स्टिफ हो, स्टीयरिंग आपके कंट्रोल के अंदर उस तरह से। अगर बीच वाला मोड ना भी देते जो नॉर्मल मोड है तो भी काम चल जाता, वो मुझे नहीं पता इन्होंने तीसरा मोड क्यों दिया। अब अगर आप स्टीयरिंग देखें तो मैं सिर्फ एक उंगली के साथ इसका स्टीयरिंग को यूँ घुमा रहा हूँ, गाड़ी को टर्न कर रहा हूँ। लाइट मोड के अंदर इस गाड़ी के स्टीयरिंग का ये फ़ायदा है। आपको दोबारा मैं दिखाता हूँ, आप फिर से देखें, मुलाहिजा करें, इसका इंडिकेटर देखें पहले। अब आप ये देखें, मैं एक उंगली के साथ अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग हिला सकता हूँ, इतना ये लाइट स्टीयरिंग है इस गाड़ी का। तो गाड़ी में मज़ा बहुत है। अगर आप 5 से 7 लाख रुपए में, 8 लाख रुपए, 9 लाख रुपए में देखें तो आपको इतने पैसों में जो गाड़ी मिल रही है, यू आर गेटिंग, बहुत सारी गाड़ी आपको मिल रही है इतने कम पैसों के अंदर। रीसेल वगैरह में गाड़ियाँ मुनासिब, मतलब कोई इतनी बहुत अच्छी रीसेल भी नहीं है, लेकिन हाँ, जिस बंदे को गाड़ियों की समझ है और जिस गाड़ियाँ चाहिए वो खुशी खुशी गाड़ियाँ लेते हैं। पार्ट्स आपको इसके मिल जाते हैं, नए भी मिल जाते हैं, पुराने भी मिल जाते हैं। थोड़े से महंगे हैं पार्ट्स, लेकिन पार्ट्स मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इसके पार्ट्स मिलते नहीं हैं। उसके बाद गाड़ी के अंदर आपको ABS ब्रेक है, आपके पास EPS स्टीयरिंग है। जो मेरा ड्राइविंग पोस्चर है वो बहुत ही एक मज़े का ड्राइविंग पोस्चर है कि मेरे जिस तरह बैठा हूँ, मेरी टांगें लंबी करके, और तो मतलब कंफर्टेबल आप इस गाड़ी के अंदर हैं, बहुत आराम से आप गाड़ी चला रहे हैं और बहुत ही कंफर्टेबल गाड़ी आप चला रहे हैं। तो ये तो हमारा तजिया था इस होंडा अकॉर्ड CF3 टॉर्नियो का। आपको ये तजिया कैसा लगा, अपनी राय से आगाह करने के लिए कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अगली दफ़े तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।